नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिर से हम आपके बीच आ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है सेवन क्रिस्टल सिस्टम। सेवन क्रिस्टल सिस्टम को समझने से पहले हम देखेंगे पैरामीटर ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट पैरामीटर ऑफ क्रिस्टल। तो उससे पहले पीछे की क्लास में हम लोग देखे हैं क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल इज सॉलिड स्ट्रक्चर, their particles are three-dimensionally arranged in regularly form or regularly pattern। रवा वैसी ठोस संरचना होती है जिनके अवयवी कण त्रिबिंबीय क्षेत्र में नियमित रूप से सजे होते हैं, है ना। तो आज हम लोग देख रहे हैं पैरामीटर ऑफ क्रिस्टल। पैरामीटर ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल का मापदंड या रवा का मापदंड है ना। जैसे हम लोग देखें एक क्रिस्टल के हम लोग संरचना ले रहे हैं। इसमें आप ध्यान से देखो, ये जो आप देख रहे हो इसको मैं बोल्ड करके दिखा रहा हूं, बोल्ड करके दिखा रहा हूं इसको, ठीक ना। इसे मैं यहां से बाहर निकाल के देख रहा हूं। ये एक्स डायरेक्शन को बतलाती है, ये वाई डायरेक्शन को बतलाती है और ये जेड डायरेक्शन को बतलाती है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। देयर आर थ्री एक्सिसेस हियर, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई and Z. There are three axes here. There are three axes here, X, Y and Z. ठीक है, यहाँ तीन अक्ष है, X, Y, Z। तो X हमारा हो गया X, एक हो गया X, एक हो गया Y, एक हो गया Z। ठीक है ना। और अब देखो इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, यहां से शुरू हो रही है ना, तो ये ओरिजिन है। यहां से x की जो दूरी है इसको मान लिया a, इसकी दूरी को मान लिया b और इसको मान लिया c। ठीक है, तो एक्सिस हम लिखेंगे, एक्सिस या एक्सिस अक्ष जो है ये अक्ष हो गया x, y एंड z। ठीक है ना। अक्ष की जो लंबाई है या x की जो दूरी है, एक्सियल डिस्टेंस, अक्षीय दूरी, अक्षीय दूरी, ठीक है ना। ये हो गया ए, बी एवं सी। ए एंड बी, ए बी एंड सी आर एक्सियल डिस्टेंस। अब हम यहां पे ध्यान से देखेंगे कि ए जो है, जो आप देख रहे हो ए, बी और सी, ठीक है ना। ए और बी के बीच में एक एंगल आ रहा है, बी और सी के बीच में एंगल आ रहा है और सी और ए के बीच में एंगल आ रहा है, ठीक है ना। एक एंगल ये आ गया ए बी के बीच बनने वाला, दूसरा आ गया बी और सी के बीच बनने वाला, एक आ गया सी और ए के बीच में। तो इसको माना अल्फा, इसको माना बीटा और इसको माना गामा। ठीक है, हम यहां लिखेंगे एक्सियल एंगल्स, अक्षीय कोण, अक्षीय कोण। अक्षीय कोण में आ जाएगा अल्फा, बीटा एंड गामा, एंड गामा मतलब गामा। ठीक है, इन सबको मिलाकर के हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना,
पैरामीटर ऑफ अ क्रिस्टल, रवा का मापदंड। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि रवा के मापदंड से आप क्या समझते हैं, तो हम बोलेंगे रवा वैसी ठोस संरचना होती है जिनके अवयवी कण त्रिविमीय क्षेत्र में नियमित रूप से सजे होते हैं। ठीक है ना, इन कणों की जो सजावट होती है एक्स अक्ष, वाई अक्ष एवं जेड अक्ष के अलोंग होती है। ठीक है ना, तो एक्स अक्ष की जो दूरी होती है उसको ए से दिखाते हैं, वाई को बी से दिखाते हैं और जेड को सी से दिखाते हैं। इन दोनों के बीच में एंगल बनती है, इन एंगल को इस तरह से क्रम से दिखाया गया अल्फा बीटा एवं गामा से, इसे ही हम लोग पैरामीटर ऑफ अ क्रिस्टल कहते हैं। ओके, अब इसमें एबीसी की लंबाई जो है, लेंथ जो है, इसको अगर हम अलग अलग रखेंगे, ठीक है, तो एक सिमेट्री प्राप्त होती है। ठीक है ना, एक संरचना प्राप्त होती है डिफरेंट डिफरेंट, और उनकी संख्या होती है 7, जिसे हम लोग 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक है 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ध्यान से एक बार इसको देख लें आप। टॉपिक हमारा हो गया 7 क्रिस्टल सिस्टम, या स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, या इसी को हम सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, 7 रवा तंत्र, 7 रवा तंत्र। ध्यान देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल एंगल एंड axial distance, okay, symmetry of crystal are differentiated into 7 types, such are regarded as 7 crystal system। हम इसको लिख सकते हैं हिंदी में, अक्षीय कोण एवं अक्षीय दूरी को सम्मित करने से रवा के 7 तंत्र प्राप्त होते हैं, जिसे 7 रवा तंत्र कहते हैं। 7 रवा तंत्र कहते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री ऑफ एक्सियल लेंथ और डिस्टेंस ABC and angles alpha, beta, gamma, 7 system of crystals are distinguished or differentiated which are called 7 crystal system। 7 crystal system। चलो एक बार फिर से दोबारा से समझ लेते हैं। ठीक है ना, कोई भी जो रवा होती है उनके 3 अक्ष होते हैं, एक्स, वाई और जेड। उनकी जो दूरी होती है ABC से उसे दिखाया जाता है, और ये जो अक्षीय दूरी है, एक अक्ष दूसरे अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसे अल्फा बीटा गामा से दिखाया जाता है। ठीक है ना, इनको जब हम लोग सम्मिलित करते हैं तो अलग अलग तरह की संरचना प्राप्त होती है। इनकी संख्या 7 होती है, जिसे हम लोग 7 रवा तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाते हैं। ठीक है, एंगल से, एक्सियल डिस्टेंस या एक्सियल लेंथ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। बस एक ट्रिक आपको बताएंगे, सारा का सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लो इसको बढ़िया से।
इसके हिंदी नाम काफी टेढ़े होते हैं, ठीक है ना, कुछ कुछ हिंदी नाम सही है, बाकी बहुत टेढ़े होते हैं, तो हम लोग इसको जो है बिल्कुल जो इसका इंग्लिश वर्जन जो नाम आता है उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो देखो इसके नाम क्या क्या है, 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 रवा तंत्र, 7 रवा तंत्र या रवा की 7 भाग, 7 रवा तंत्र। इसमें नाम आता है क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल, क्यूबिक, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रवा तंत्र हैं। क्यूबिक को हम लोग बोलते हैं घनीय, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, टेट्रागोनल और हेक्सागोनल, ठीक है ना। अब इसके अलग अलग जो है ना इनके, ठीक है ना, इनके अलग अलग क्या है, सिमेट्री है, अलग अलग इनके विन्यास हैं, तो वहां से क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं, फिर आप इसको याद कैसे रखेंगे। तो चलो मैं इसके लिए एक छोटा सा, ठीक है ना, आपको ट्रिक बताता हूं, बिल्कुल आपको याद रह जाएगा। ध्यान से देखना है। सीआर नाम का एक लड़का है, ठीक है ना, सीआर नाम का एक लड़का है, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसीलिए उसके जो टीचर है, उसके जो फैसिलिटेटर हैं, उसको समझाते हैं, ठीक है ना, ट्राई करो ओम बोलने का, टीएच मिलेगा और कॉट बराबर 90 डिग्री का रास्ता खुलेगा और सारा का सारा जो है ना आपका काम हो जाएगा। तो देखो यहां सीआर, ओके, सच बॉय, ये सीआर है, ट्राई करो, ट्राई करो ओम बोलने का, क्या करने का, ओम बोलने का। सीआर, ट्राई करो ओम बोलने का, टीएच मिलेगा और कॉट बराबर 90 डिग्री का रास्ता खुलेगा, रास्ता खुलेगा, जिसका कोड नंबर होगा, कोड नंबर 32 41 121, ठीक है। ध्यान दो इस पे, सारा का सारा क्वेश्चन इसी पे बन जाएगा। सीआर, ट्राई करो ओम बोलने का, टीएच मिलेगा और कॉट बराबर 90 डिग्री का रास्ता खुलेगा, ठीक है। आपने देख दिया इसको, सीआर, ट्राई करो ओम बोलने का, टीएच मिलेगा और कॉट बराबर 90 डिग्री का रास्ता खुलेगा, जिसका कोड नंबर होगा 32 41 121, ठीक है। अब चलो मैं फिर से आपको लेके चलता हूं पीछे, थोड़ा सा याद दिलाने के लिए। आपने देखा था पैरामीटर ऑफ क्रिस्टल में देयर और 3 एक्सिस एक्स वाई जेड, ये एक्सेल लेंथ है ए, ये बी और ये सी, ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे इसके लिए, तो सीआर, ट्राई करो ओम बोलने का, टीएच मिलेगा और कॉट बराबर 90 डिग्री का रास्ता खुलेगा।
इसको आपने नोट कर लिया, अच्छे से देख लिया, आगे हमको इसका काम पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी। चलो मैं सी से आपको दिखाता हूं। दिस इज अ क्यूबिक, इन हिंदी कॉल्ड घनीय, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग रोम्बोहेड्रल। इसको क्या बोलते हैं? रोम्बोहेड्रल। हिंदी में भी आपको इसे लिखना पड़ेगा। हिंदी इसका शुद्ध हिंदी बहुत डिफर है। रोम्बोहेड्रल। ट्राइक्लिनिक, मार्केट में एक शैम्पू आती है क्लिनिक प्लस के नाम से, ठीक है ना, आपको सपोर्ट करेगी। ट्राइक्लिनिक, क्लिनिक। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। शॉर्ट में पढ़ाऊंगा बस छोटा सा करके तो तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर आपको लगेगा कि समझ में अच्छे से आए नहीं, इसलिए आप क्लास में लगातार बने रहिए शुरू से लेकर के आखिर तक, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, अगर यू आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, बिहार बोर्ड एक्सेट्रा, और आगे का आपका अगर सोच है कि नहीं हमको एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है ना, आईटी को करना है, ये मेडिकल को करना है या एग्रीकल्चर को करना है, तो फिर कहीं बाहर से आता नहीं होगा, वो 11th और 12th से ही क्वेश्चन होता है। अगर 11th 12th का अगर हमको कंसेप्ट सही रहेगा तो फिर हमारा क्वेश्चन भी बनेगा, अगर कंसेप्ट सही नहीं होगा तो फिर रटने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। बाकी देख लो यहां, दिस इज कॉल्ड टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। हाँ भाई, और ये हेक्सागोनल, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है हेक्सागोनल से, बार बार यहां से क्वेश्चन आता है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। अब यहां से क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ हेक्सागोनल हेक्सागोनल क्रिस्टल। हेक्सागोनल रबा जो होता है उसका पैरामीटर क्या होता है, मापदंड क्या होता है, अल्फा का वैल्यू क्या होता है, बीटा का क्या होता है, गामा क्या होता है, ठीक है ना, और ए और बी और सी की लंबाई क्या होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ध्यान दो, इसको देख लिया आप इसको। अब चल मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं। ए बी सी आपके दिमाग में आ रहा है, ए क्या है, एक्स अक्ष की लंबाई है, बी क्या है, छोटी बी, ठीक है ना, ये वाई अक्ष की लंबाई है, और सी क्या है, जेड अक्ष की लंबाई है, ठीक है ना। ए बी सी आर एक्सियल लेंथ और एक्सियल डिस्टेंसेस, ओके। तो देखो यहां पे सी आर का एक सेट है, ट्राइओन का एक सेट है, और टी एच का एक सेट है, ठीक है ना। चलो मैं इसको एक साथ ऐसे, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं ना, ऐसे आपको स्पेस देकर के लिए रखना है, ध्यान में रहेगा। थोड़ा सा कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है आपको। इसके लिए A इक्वल टू B इक्वल टू C, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सियल लेंथ आर सेम फॉर C एंड R, क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल। क्यूबिक के लिए और रोम्बोहेड्रल के लिए तीनों अक्ष की जो लंबाई होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एवं जेड एक्सिस, ये यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, जैसे मैंने यहां पे छोटा कर दिया है, तो ये छोटा नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा। किसके लिए, इन दोनों के लिए। फिर यहां ये ए बी सी, ये तीनों आपस में किसी के बराबर नहीं होते। ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, इट मीन्स कि तीनों में तीनों कोई बराबर नहीं होते हैं। तो इनके लिए कौन कौन आ जाएगा कंडीशन में, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। एंड टीएच में मैं बात कर रहा हूं, इनके दो बराबर होंगे, तीसरे नहीं होंगे। ए एंड बी आर इक्वल बट थर्ड इज नॉट इक्वल, ठीक है ना। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल के लिए आप देखो क्या है कंडीशन, इनके जो है दो एक्सियल लेंथ जो है बराबर है ए बी, लेकिन सी बराबर नहीं है, ठीक है। अभी कभी आपको यहाँ कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आएंगे, ठीक है, कहां, हम लोग आएंगे एंगल को देखेंगे, एक्सियल एंगल को देखेंगे, अक्ष की जो बनने वाले कोण थे ना उसको हम लोग देखेंगे। चलो
मैं इसको यहां हटा रहा हूं। तो मैंने आपको बताया था ट्रिक, क्या बताया था, सीआर ट्राई करो। तो चलो एक ट्राई कर लेता हूं, ठीक है। सीआर ट्राई करो, ओम बोलने का टीएच मिलेगा और कॉट बराबर 90 डिग्री का रास्ता खुलेगा, ठीक है ना। और वो जो रास्ता खुलेगा उसका कोड नंबर क्या होगा, 32 41 121। तो चलो आखिर इसके अंदर क्या राज छुपा है, वो रास्ता खुलने के बाद क्या दिखने वाला है आपको, कॉट इक्वल टू 90 डिग्री का रास्ता खुलेगा। तो कॉट में आ गया C4 क्यूबिक, इसका मतलब ये हो गया इनके लिए अल्फा इक्वल टू बिट्टा एंड बिट्टा इक्वल टू गामा आर इक्वल टू 90 डिग्री। O4 ऑर्थोरॉम्बिक, अल्फा इक्वल टू बिट्टा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। और लास्ट बच गया टी, ठीक है ना। टी में देखिए यहाँ पे ट्राइक्लिनिक भी है, टेट्रागोनल भी है, तो ट्राई यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे केवल टी है और यहाँ भी केवल टी है। तो ये टी और ये टी, ये दोनों देख लो भाई मिल रहा है, ये दोनों टी एकदम बिल्कुल मिल रहा है। तो इसके लिए भी अल्फा इक्वल टू बिट्टा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अब देख लो 3 तुम्हारा सोल्व आउट हो चुका है, ठीक ना। बच गए 7 में से 3 चले गए तो बच गए आपके पास 4। अब 4 को हमको देखने हैं, बड़े इजी हम देखेंगे। अब ये देखिए रोम्बो हेड्रल को हम देख रहे हैं, बिल्कुल जैसा है वैसा पहले रखो। अल्फा बराबर है बिट्टा, बिट्टा बराबर गामा, गामा बराबर 90 डिग्री, ये नहीं होते हैं। अब इसको हम कैसे पढ़ रहे हैं, अल्फा बिट्टा के बराबर होते हैं, बिट्टा गामा के बराबर होते हैं, लेकिन गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब ट्रैकलिंग में आएंगे, अल्फा बिट्टा गामा कोई 90 डिग्री नहीं होते हैं, ना ही एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखो यहां ध्यान से, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बी, ओके, बिट्टा इक्वल इज नॉट इक्वल टू गामा एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ, ये तीनों की तीनों जो है ना वो, ठीक है ना, बराबर भी नहीं है और 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होते हैं। तो अब आपके पास कितने बच गए, केवल बचे आपके पास 2, ठीक है ना। इसमें अल्फा एंड गामा आर 90 डिग्री बट बिट्टा इक्वल टू नॉट 90 डिग्री। ध्यान देना थोड़ा सा, मोनोक्लिनिक की बात कर रहा हूं, इसमें जो है ना अल्फा और गामा 90 डिग्री होते हैं लेकिन बिट्टा नहीं होते हैं, मतलब एक नहीं होते हैं, ठीक है ना। ऐसे इसका हिंदी नाम भी है एक्टिनॉक्स, मोनोक्लिनिक बोलते हैं। मोनो का मतलब ये होता है सिंपल एक वाला, ठीक ना। अब बच गए एक हेक्सागोनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं स्टार से दिखा रहा हूं, स्टार से नवाज रहा हूं इसको, बहुतों बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे हेक्सागोनल पे, ठीक है ना। हेक्सागोनल में आप देखो जरा ध्यान से, अल्फा बराबर बिट्टा बराबर 90 डिग्री बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। अब आपका सारा का सारा आ चुका है। फिर से मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की, CR, ध्यान देंगे, CR ट्राई करो, CR ट्राई करो, ओम बोलने का TH मिलेगा और कोट बराबर 90 डिग्री का रास्ता खुलेगा, ठीक है ना। तो देखो आपका सारा का सारा इसमें आ चुका है, एक बार ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसको। देख लिया आपने, चलो ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब इसके एग्जाम्पल को कुछ को देख लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसके 1-2 एग्जाम्पल थोड़े खतरनाक है, जो एग्जाम्पल खतरनाक है बार बार पूछे जाते हैं, मैं उस पर आपको बता रहा हूं, ध्यान दिलाऊंगा। देखो यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के सबसे जो खूबसूरत एग्जाम्पल जो है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप सभी जानते हो, ग्रेफाइट की लेयर स्ट्रक्चर होती है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में मिलते हैं। ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, कार्बन के ये अप्रूव है, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये विद्युत के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ये कंडक्टर होते हैं। तो ग्रेफाइट बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल इसका आ रहा है आपको, ग्रेफाइट। इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं ना कि यहां से बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये टेट्रागोनल, इसके बढ़िया एग्जांपल है टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, ठीक है।
मोनोक्लिनिक सल्फर। जब आगे मैं आपको इनऑर्गेनिक क्लास में आऊंगा तो फिर मैं आपको सल्फर पढ़ाऊंगा, तो सल्फर में आप देखोगे कि सल्फर के भी एलोट्रॉप होते हैं, सल्फर अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसी में कुछ सल्फर ऐसे हैं जिनका नाम है मोनोक्लिनिक सल्फर। इसका एग्जांपल आ जाएगा मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। सल्फर जिसको हिंदी में आप गंधक बोलते हो, ठीक है ना। ये देखो ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक सल्फर, ऑर्थोरोम्बिक नाम है, ऑर्थो को गायब कर दो बच जाएगा रोम्बिक, रोम्बिक सल्फर, ठीक है। ये देखो आप आ गया ट्राइक्लिनिक। इन सब में दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हेक्सागोनल ग्रेफाइट बता दिया, और ग्रेफाइट कार्बन बिरादरी का ही, ठीक है ना, बहुत ही खूबसूरत, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कठोर हार्डेस्ट सब्सटेंस के नाम से जाने जाने वाला आ जाएगा आपका खूबसूरत डायमंड। तो चलिए डायमंड का हम लोग वेलकम करते हैं। यहाँ सबसे टॉप पे चल रहा है डायमंड हमारा, क्यूबिक इनका है, ठीक है ना। क्यूबिक घनीय होता है, इसके साथ साथ आ जाएगा, ठीक है ना, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, NaCl, KCl, और भी थोड़ा मैं एग्जांपल दे दूं, पोटासियम, पोटास एलम, जिसको आप हिंदी में फिटकिरी बोलते हो। क्या बोलते हैं इसको आप? फिटकिरी। ध्यान देना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिटकिरी। पोटासियम केटू, है ना, K2SO4 L2SO4, है ना, K2SO4 L2SO4, इसका फॉर्मूला आएगा K2SO4 L2SO4, है ना, होल 3 24H2O। ये फॉर्मूला है किसका? पोटासियम का, जिसको हम लोग बोलते हैं फिटकिरी। ओके, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं रोम्बोहेड्रल। इसका एकदम खूबसूरत सा आ जाएगा एग्जांपल। डायमंड तो नहीं है लेकिन डायमंड जैसा ही है, चमक होती है उसमें। कैल्साइट की बात कर रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, इसी को आप बोलते हो मार्बल, मार्बल, या इसी को आप बोलते हो कैल्साइट, ClCite, ठीक है ना, कैल्साइट बोलते हैं। संगमरमर, है ना जी, संगमरमर। ओके, अब देखिए एक बच गया बेचारा आपके पास, कौन? ट्राइक्लिनिक। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ब्लू पेट्रियोल, CuSO4 5H2O। क्या गया? CuSO4 5H2O। इसी को हम लोग बोलते हैं नीलाथोथा, नीला कशिश, ब्लू पेट्रियोल। अब देख लो जरा, फास्ट देखो, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप बाबू। देख लिया? चलो मैं इसको हटा रहा हूं। सेवन क्रिस्टल सिस्टम में हमने देखा एग्जाम्पल को, हमने देखा इसके एक्सियल लेंथ को, हमने देखा इसके एक्सियल एंगल को, ठीक है ना। एक चीज मैंने आपको अंतिम में बताया था फॉर्मूला में, CR ट्रैक करो, CR ट्रैक करो, ओम बोलने का TH मिलेगा और कॉट बराबर 90 डिग्री का रास्ता खुलेगा, और रास्ता का जो कोड नंबर होगा वो होगा 32 41 121। ये 32 41 121 का राज क्या है? तो देखिए क्यूबिक की जो संख्या होती है, ये जो घनीय बनते हैं रवा, ठीक है ना, इनकी संख्या कितनी होती है, यही यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 32 41 121 को सजा दो इसके सामने, 32 41 121। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा ऑर्थोरोम्बिक जो होते हैं, जिनके लिए A B C आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, और उनका एक्सेल एंगल जो होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, तो बताइए उनकी संख्या कितनी होती है? तो जवाब आपका आएगा एक, ओनली वन। मोनोक्लिनिक के लिए 1, है ना, यहां देख लो, टेट्रागोनल के लिए 2, हेक्सागोनल के लिए केवल 1, और क्यूबिक की कितनी संरचना बनती है, कितने इनके जो है सिमेट्री प्राप्त होते हैं? 3। नंबर कितने होते हैं, संख्या कितनी होती है इसकी? 3। टोटल को जोड़ दो, 3 जो 5 4 9 1 10 1 11 12 13 1 14 14, ठीक है ना। ब्रेवे ने इसको सजाया था, इसीलिए इसको ब्रेवे लेटिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इनकी तो 7 क्रिस्टल सिस्टम में कुल संख्या कितनी होती है? 7 क्रिस्टल सिस्टम की कुल संख्या कितनी होती है? टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम
14। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव को लेकर के। आप हमारे साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। टारगेट केमिस्ट्री सहरसा हमारा मोबाइल नंबर आप सबको पता होना चाहिए 8877596747। इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, लेकिन जहां से भी करोगे अपना नाम, किस एरिया से हो वो जरूर बताओगे हमको, ठीक है ना। अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, अधिक से अधिक कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। और आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट मिलते हैं हम आपसे कल। बाय।